हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जैमिन। आप देख रहे हैं टेकी जैमिन। दोस्तों यहाँ पे दो 5G स्मार्टफोन की कंपैरिजन वीडियो लेके आए गए, जिसमें बताएंगे दोनों ही स्मार्टफोन आपको 5G के साथ में देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे जो पहला जो स्मार्टफोन है रियलमी की तरफ से रियलमी नार्जो 30 5G वाला स्मार्टफोन, और दूसरी तरफ हमारा पोको की तरफ से पोको M3 Pro। यहाँ पे दोनों ही स्मार्टफोन में आपको सेम परफॉर्मेंस देखने को मिल जाती है, सेम आपको 5G सेगमेंट में देखने को मिल जाते हैं। तो अगर फिलहाल आपको कोई फोन परचेज करना हो तो कौन सा खरीदना चाहिए इसी बताना चाहूंगा। वीडियो शुरू करने से बताना चाहूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, मैं ऐसी रोजी वीडियो लाता रहूंगा। यहाँ पे हम दोनों स्मार्टफोन की कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। तो पहले आती है दोनों स्मार्टफोन्स की डिस्प्ले। तो यहाँ पे जो Realme Narzo 30 5G वाला फोन है उसमें आपको 6.5 इंच की फुल एचडी रेजोल्यूशन के साथ में आपको 19 हर्ट्ज की आपको IPS पैनल डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। पंच और कैमरा डिजाइन के साथ में 20 मिनट का एक्सपेक्टेशन देखने को मिल जाता है। कॉर्निंग ग्लास की प्रोटेक्शन फ्रंट में देखने को मिल जाती है। लेकिन यहाँ पे जो पोको M3 Pro है उसमें भी आपको सेम डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। ज्यादा अंतर नहीं है। फर्क यहाँ पे है कि इसमें सेंटर में आपको पंचल देखने को मिल जाता है, वहीं पे आपको जो Narzo 30 है 5G वाला उसमें आपको साइड कॉर्नर में आपको एक पंचल देखने को मिल जाता है। बाकी ओवरऑल आपको दोनों में आपको सेम डिस्प्ले सेम रिफ्रेश रेट के साथ में आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे डिस्प्ले के मामले में मुझे कोई फर्क देखने को नहीं मिलता। हाँ, यहाँ पे डिजाइन के मामले में ऑब्वियसली पोको M3 Pro बहुत ही कमाल का देखने को मिल जाता है। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के परफॉर्मेंस की, तो मैंने पहले बताया कि आपको दोनों में सेम चिपसेट देखने को मिल जाती है परफॉर्मेंस के साथ में। तो MediaTek का Dimensity का 700 वाला आपको प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो एक 7 नैनोमीटर बेस्ड टेक्नोलॉजी पे काम करता है। Octa पावर डे 2.2 गीगाहर्ट्ज पे क्लॉक है। इसमें आपको मालिक का G52 का आपको जीपीयू देखने को मिल जाता है। परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया है, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपको गेमिंग की जो ऑप्टिमाइजेशन है वो यहाँ पे इस प्रोसेसर के साथ में देखने को नहीं मिलती। बाकी ओवरऑल यहाँ पे 7 नैनोमीटर वाला प्रोसेसर है, तो आपको परफॉर्मेंस यानी कि मल्टीटास्किंग जैसे वाले काम यहाँ पे सारे आसानी से आप कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती। तो दोनों स्मार्टफोन में ऑप्टिमाइजेशन में फर्क हो सकता है। बाकी ओवरऑल यहाँ पे आपको दोनों में परफॉर्मेंस सेम जैसी देखने को मिल जाती है। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के रैम और स्टोरेज की बताना कि यहाँ पे Realme Narzo 30 5G वाला फोन है, इसमें आपको सिंगल वेरिएंट देखने को मिल जाता है। 6GB की रैम, 128GB की स्टोरेज, LPDDR4x RAM का सपोर्ट और UFS 2.1 की स्टोरेज देखने को मिल जाती है। माइक्रो लगने का ऑप्शन आपको डेडिकेटेड देखने को मिल जाता है, 1TB तक एक्सपेंड कर सकते हो, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। दूसरी बात, इसमें आपको जो पोको M3 Pro है उसमें भी आपको दो अलग अलग वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं। 4GB रैम, 64GB स्टोरेज और 6GB रैम, 128GB की स्टोरेज देखने को मिल जाती है। यहाँ पे भी सेम आपको LPDDR4x RAM का सपोर्ट और UFS 2.2 की स्टोरेज देखने को मिल जाती है। और माइक्रो लगने का ऑप्शन आपको डेडिकेटेड देखने को मिल जाता है, 256GB तक एक्सपेंड कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको स्टोरेज वर्जन में फर्क देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे बताना जाएगा जो Realme Narzo 30 5G उसमें आपको सिंगल वेरिएंट देखने को मिल जाता है। हालांकि यहाँ पे जो पोको M3 Pro है इसमें आपको दो अलग अलग वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं। तो ये फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं है। लेकिन आपको बताना जाएगा जो Narzo 30 5G उसमें आपको और एक वेरिएंट चाहिए तो आप Realme 8 5G को कंसीडर कर सकते हो, उसमें भी आपको सेम वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के कैमरा की, तो बताना जाएगा रियर में आपको दोनों में सेम कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। ज्यादा फर्क नहीं है हम कह सकते हैं, क्योंकि 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस देखने को मिल जाता है, दूसरा आपको 2 मेगापिक्सल के मैक्रो और डेप्थ सेंसिंग कैमरा देखने को मिल जाता है, सिंगल टोन LSA देखने को मिल जाती है, 10 तक की 13 FPS तक रिकॉर्डिंग कर सकते हो EIS ऑप्शन के साथ में। दोनों ही स्मार्टफोन में 4K रिकॉर्डिंग का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता, तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो पता नहीं ये दोनों ही स्मार्टफोन ब्रांड्स वाले क्यों ऐसा करते हैं, 2 मेगापिक्सल की कैमरा क्यों लगा के दे दे। हालांकि 48 मेगापिक्सल का मेन लेंस ही आपको काम का देखने को मिल जाता है, बाकी कोई कैमरा आपको काम का देखने को नहीं मिलता। तो ओवरऑल यहाँ पे दोनों स्मार्टफोन में रियर कैमरा आपको सेम जैसा देखने को मिल जाता है। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन की सेल्फी कैमरा की, यहाँ पे Realme Narzo 30 5G में आपको 16 मेगापिक्सल की पंचोल सेल्फी देखने को मिल जाती है, Sony IMX471 सेंसर के साथ में f2.45 का एपर्चर देखने को मिल जाता है, HDR कैमरा और 10 तक की 13 FPS तक रिकॉर्डिंग कर सकते हो। लेकिन जो पोको M3 Pro है इसमें आपको 8 मेगापिक्सल की पंचोल सेल्फी देखने को मिल जाती है, f2.0 एपर्चर के साथ में HDR कैमरा और 10 तक की 13 FPS तक रिकॉर्डिंग कर सकते हो। तो ओवरऑल पे ऑन द पेपर बात करें सेल्फी कैमरा के मामले में तो Realme Narzo 30 का जो कैमरा है सेल्फी कैमरा वो थोड़ा सा बेटर हो जाता है। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन की बैटरी सॉफ्टवेयर की, तो दोनों में आपको सेम 5000 mAh की आपको बैटरी देखने को मिल जाती है। इतना नहीं, इसमें आपको 18 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी आपको दोनों में सेम ही देखने को मिल जाता है। फर्क यहाँ पे एक ही है, जो कि पोको M3 Pro में आपको 22.5 वाट का फास्ट चार्जिंग एडेप्टर देखने को मिल जाता है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। बाकी दोनों में आपको 18 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलता है। और यहाँ पे दोनों में आपको Android 11 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे जो Realme Narzo 30 5G है उसमें आपको
Realme 2.0 का आपको कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाता है Realme UI का। और यहाँ पे जो POCO M3 Pro है इसमें आपको POCO लॉन्चर के साथ में MI UI 12 का कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाता है। तो सॉफ्टवेयर में अब फर्क देखने को मिल जाता है, बाकी ओवरऑल बैटरी और सॉफ्टवेयर दोनों में आपको सेम जैसी देखने को मिल जाती है। बात करने पे दोनों स्मार्टफोन के कनेक्टिविटी सेंसर की वजह से दोनों में आपको सेम कनेक्टिविटी सेंसर देखने को मिल जाते हैं, यहाँ पे कोई फर्क देखने को नहीं मिलता। यहाँ पे नॉर्मल सेंसर व सभी सेंसर देखने को मिल जाते हैं। दोनों में आपको साइड माउंटेड फिंगर सेंसर का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। टाइप सी का पोर्ट है, 3.5 का जैक देखने को मिल जाता है, ट्रिपल स्लॉट देखने को मिल जाते हैं, ड्यूल बैंड वाईफाई का सपोर्ट और ब्लूटूथ का 5.1 और ड्यूल 5G के साथ में आपको दोनों ही स्मार्टफोन देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे कनेक्टिविटी सेंसर में आपको कोई भी प्रॉब्लम या दोनों ही स्मार्टफोन आपको सेम जैसे देखने को मिल जाते हैं। बात करने पे दोनों स्मार्टफोन की कलर वेरिएंट और प्राइस की वजह से Realme Narzo 35G में आपको सिंगल वेरिएंट देखने को मिल जाता है और दो कलर वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं। जो बेस वेरिएंट यानी कि एक ही वेरिएंट है तो इसकी प्राइस 16,000 की प्राइस में फोन देखने को मिल जाता है और इसकी जो सेलिंग है 13 जून को इसकी सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी फ्लिपकार्ट पे। तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, वहां से परचेस कर सकते हो। लेकिन जो POCO M3 Pro है उसमें आपको 3 अलग अलग कलर वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं। लेकिन प्राइस की बात करूं तो यहाँ पे जो बेस वेरिएंट है वो 14,000 की प्राइस में फोन देखने को मिल जाता है और दूसरा जो वेरिएंट है वो आपको 16,000 की प्राइस में, यानी कि ऑलमोस्ट आपको सेम ही प्राइस में आपको ये स्मार्टफोन भी देखने को मिल जाता है सेम वेरिएंट के साथ में। तो आपको इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, वहां से आप परचेस कर सकते हो। और यहाँ पे दोनों स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशन साइड बाय साइड कंसीडर करते हुए हम कंपैरिजन करते हुए बताना चाहूंगा कि अगर आपको कोई भी 5G फोन लेना हो तो यहाँ पे 5G फोन बहुत ही अच्छा है। लेकिन यहाँ पे आपको जो वीक पॉइंट है वो ये कि यहाँ से मैं बताना चाहूंगा जो कैमरा सेक्शन है उसमें ज्यादा वीकनेस देखने को मिल जाती है एज कम्पेयर टू दोनों ही स्मार्टफोन। यहाँ पे मैं किसी को आपको ये नहीं बताऊंगा कि ये फोन अच्छा है कि ये फोन अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे जो दोनों ही स्मार्टफोन की जो स्पेसिफिकेशन है ऑलमोस्ट आपको बहुत ही बजट कैटेगरी की देखने को मिल जाती है। ये अच्छी बात नहीं है। अगर हम POCO M2 Pro देखें तो उसमें आपको बहुत ही अच्छी स्पेसिफिकेशन देखने को मिलती थी एज कम्पेयर टू POCO M3 Pro, तो ये बात ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे जो Narzo 35G वाला फोन है उसमें भी आपको Realme 8 में भी आपको सेम स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाती है, तो इसमें भी कोई फर्क देखने को नहीं मिलता। फर्क यहाँ पे Narzo की ब्रांडिंग के साथ में आपको Narzo 35G देखने को मिल जाता है और एक और वेरिएंट यहाँ पे देखने को मिल जाता है, और कोई फर्क देखने को नहीं मिलता। अगर आपको फोन परचेज करना ही है तो अच्छी खासी प्राइस के साथ में और भी सारे वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि आपको 800U वाला प्रोसेसर है उसमें भी आपको कई सारे फोन Realme के देखने को मिल जाते हैं। दूसरे आपको 1200 सीरीज का भी आपको फोन देखने को मिल जाता है, तो वो भी आप फोन कंसीडर कर सकते हो, तो वो फोन लीजिए 5G अगर लेना ही है तो। लेकिन इसी प्राइस रेंज में आपको चाहिए तो अच्छे खासे फोन की स्पेसिफिकेशन के साथ में मुझे बेटर लगा यहाँ पे Narzo 35G। अगर उसके साथ 4G वाला फोन लेंगे तो बहुत ही कमाल का रहेगा, क्योंकि अभी तो 5G की कोई भी एक आपको देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि अभी नेटवर्क अवेलेबल ही नहीं है। तो इसीलिए मैं कंसीडर करना चाहूंगा कि कोई भी आप 4G फोन लीजिए, ना कि ये दोनों 5G फोन। हाँ, यहाँ पे POCO M3 की डिजाइन बहुत ही अच्छी है। अगर आपको लेटेस्ट फोन चाहिए विदाउट 5G आपको चाहिए फोन, अगर कैमरा आपको मायने नहीं रखता तो यहाँ पे आपको POCO M3 कंसीडर कर सकते हो। बाकी ओवरऑल यहाँ पे दोनों स्मार्टफोन लेने के लिए बहुत ही यूजलेस है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको दोनों 5G फोन में से कौन सा फोन आपको पसंद आया, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना, मुझे ऐसी चीजें वीडियो लाता रहूंगा। धन्यवाद।